33 वर्कर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे कि अचानक एक ब्लास्ट की वजह से वो लोग जमीन के 2300 फीट नीचे फंस गए। ये वर्कर वहाँ पर 69 डेज जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 16 दिन एक घूंट दूध और एक चम्मच टोना से गुजारा किया। बाकी के दिन उन्होंने वहाँ पर कैसे गुजारे, ये गहराई दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट। दोस्तों, ये दिन 5 अगस्त 2010 का था जब चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक गोल्ड और कॉपर की माइनिंग पर काम हो रहा था। इस माइनिंग का नाम सैन जोनस था, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। इस माइनिंग के 2300 फीट नीचे जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसको एक जीप के जरिए पार किया जाता था। इसी जीप की मदद से वर्कर्स को माइनिंग की बॉटम में पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी ये माइनिंग में हर साल 30 से 40 वर्कर अपनी जान से हाथ धो देते हैं। 5 अगस्त 2010 को 33 माइनर हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे कि अचानक माइन में क्रैक आ गया। माइन में आने जाने का एक ही रास्ता था, उसी रास्ते के दरमियान में एक बड़ा सारा स्टोन वहाँ पर आकर फंस गया। इतने बड़े स्टोन को वहाँ से हटाना मुमकिन नहीं था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि 2300 फीट नीचे ना ही तो वर्कर वापस जा सकते थे और वहाँ पर ऑक्सीजन ना होने के ही बराबर थी। बहुत कम ऑक्सीजन में वो लोगों ने सरवाइव करना था वहाँ पर, लेकिन उनको 69 डेज बाद वापस जिंदा सही सलामत निकाल लिया गया। कैसे? और उन्होंने लिमिटेड ऑक्सीजन में वहाँ पर कैसे सरवाइव किया और उनको वहाँ पर निकालने के लिए इंजीनियर ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 2 बजे ये कोलैप्स हुआ था, जिसमें 33 वर्कर्स जमीन के 2300 फीट नीचे फंस गए थे। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई थी। माइनिंग कंपनी ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। हर कोई अपने प्यारों के लिए परेशान था कि जो 33 वर्कर जमीन के अंदर फंस गए हैं कि वो जिंदा और सही सलामत हैं कि नहीं। कोलैप्स की वजह से माइनिंग कमजोर हो गई थी, अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की था, इसलिए माइनिंग कंपनी ने ये ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, माइनिंग में फंसे लोगों की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। एक रिटायर्ड माइनर जिसका नाम जोस वेका था, जो कि उन वर्कर में फंसे हुए एलेक्स का फादर था, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन चैलेंजेस का सामने करने का फैसला किया। जोस जैसे ही माइनिंग में एंटर हुआ, वो ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर हर जगह क्रैक पड़े हुए थे और छोटे छोटे पत्थर अभी भी गिर रहे थे। जोस जानता था कि माइनिंग के अंदर आगे जाना खतरनाक है, लेकिन बेटे की मोहब्बत में वो कंटिन्यूसली अंदर जा रहा था। आगे जाके वो ये देखकर परेशान और हैरान हो गया कि उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक दिया था। ये वही स्टोन था जिसकी वजह से माइनिंग का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, लेकिन ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पत्थर था। ये पत्थर डियोराइट था, जो कि ग्रेनाइट से 2 टाइम हार्डर होता है। इसका वेट तकरीबन 7 लाख टन था। ये वेट दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा था। ये बात तो कंफर्म थी कि इस पत्थर को ना ही काटा जा सकता है, ना ही इसको तबाह किया जा सकता है। इस पत्थर को यहाँ से हटाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जोस ने इस माइन में बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए वो जानता था कि इसके अंदर वेंटिलेशन टनल भी हैं, जो कि इस माइन की बॉटम में जाते हैं। जोस ने सर्च पार्टी को इकट्ठा किया और इसकी शेफ्ट टनल में जाने का फैसला किया कि इसी दौरान एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ, जो कि सेकंड कोलैप्स था, जिसने वो वेंटिलेशन शाफ्ट को भी क्रश कर दिया। इस ब्लास्ट के बाद जोस ने अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। अब 24 घंटे गुजर गए थे, लेकिन कोई और ऑप्शन उनको माइनिंग के अंदर जाने के लिए नहीं मिला। अब ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी। अब चिली गवर्नमेंट भी मैदान में आ चुकी थी। माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस कोल्बोर्न ने भी माइन को विजिट किया। उन्होंने हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन को मंगाने का फैसला किया ताकि उन वर्कर्स को बचाया जा सके। अब ये आखिरी उम्मीद थी ताकि उन वर्कर को बचाया जा सके, लेकिन ये मसला था कि उन माइनर्स को कैसे ट्रेस किया जाए। ऑपरेशन रेस्क्यू रॉयल डेग्निनो ने फैसला किया कि माइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए और वहाँ पे 6 इंचेस का होल वहाँ पर खोदा जाए ताकि उसमें कैमरा भेजकर वर्कर्स को देखा जा सके और उनको तलाश किया जा सके कि वो जिंदा हैं कि
नहीं। अब एक और मसला पेश आया था कि अगर हम ड्रिलिंग पाइप जमीन के अंदर भेजते भी हैं तो वहाँ पर इतने सख्त पत्थर हैं कि वो उसको अपनी लोकेशन से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी मशीन सही जगह पर पहुँचे कि ना, और कोई इनके पास रास्ता नहीं था और इसकी वजह से भी 1% चांस था कि उन वर्कर्स को बचाया जा। इसलिए अब ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी थी। तकरीबन 7 दिन गुजर चुके थे। एक्सपर्ट्स ने 3 लोकेशन बताई थी जो कि पहली 1000 फुट जमीन के अंदर थी जहाँ पर उनको कोई भी मूवमेंट नहीं मिली। दूसरी लोकेशन 1660 फीट थी जहाँ पर उनको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिला। अब तीसरी लोकेशन बची। तीसरी लोकेशन जमीन के 2300 फीट नीचे थी। ये लोकेशन 2300 फीट नीचे एक रिफ्यूज को पहुँचती थी जो कि 500 स्क्वायर फीट का छोटा सा कमरा था जो कि हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल होता था। इसके अंदर 3 दिन का खाना हर वक्त मौजूद होता था। इस रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता था, यानी कि 1 हफ्ता गुजर चुका था और 1 हफ्ता मजीद लगना था। अगर वर्कर रिफ्यूज तक पहुंच भी जाते हैं तो वो 3 दिन का खाना वहां से इस्तेमाल कर सकते थे और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। एक्सपर्ट्स ने रिफ्यूज की लोकेशन निकाली और ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जब ड्रिलिंग की गई और वहाँ पर कैमरा भेजा गया तो उनको वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही नजर आया। अब 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर्स की जिंदा रहने की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ड्रिलिंग रिफ्यूज से 100 फुट दूर हो चुकी थी। ऑपरेशन हेड ने यह ऐलान किया कि वो ये ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं। माइनिंग के मिनिस्टर लॉरेंस ने पर्सनल कैलकुलेशन करने के बाद ये अंदाजा लगाया कि वो किसी न किसी तरह रिफ्यूज तक पहुँच सकते हैं, इसलिए उसने लास्ट टाइम ड्रिल करने की रिक्वेस्ट। आखिरी दफा ड्रिल करने का काम शुरू हो चुका था। 3 दिन गुजर चुके थे। अभी पाइप को निकालना ही था कि उनको उसके ऊपर कुछ आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि माइनिंग के अंदर शायद किसी पत्थर की वजह से पाइप लगने में से आवाज आ रही है, लेकिन जब उन्होंने स्टेथोस्कोप के साथ सुना तो पता चला कि पाइप पर किसी इंसान के हथौड़े मारने की आवाज महसूस हो रही है। उन्होंने फौरन ही पाइप बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने जैसे ही पाइप बाहर निकाला तो पाइप के ऊपर रेड कलर का पेंट था और उसके साथ कागज का छोटा सा टुकड़ा भी लगा हुआ था। उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था कि हम सब जिंदा हैं और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये खबर मिलनी ही थी कि माइनिंग लोकेशन पर खड़े सभी लोग खुशी के मारे रोने लग गए। अब ये सवालात जन्म ले रहे थे कि इन लोगों ने कैसे 3 दिन का खाना 17 दिन गुजारा किया और इनको 6 इंच के छोटे से होल से कैसे निकाला जाए। इंजीनियर को वर्कर्स को रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था कि वो कैसे इतना बड़ा होल बनाए जिससे सब वर्कर्स को सही सलामत बाहर निकाला जाए। जब अंदर कैमरा भेजा गया तो वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। भूख और हबस की वजह से वो निढाल थे। माइनर्स को एक टेलीफोन भेजा गया जिसकी वजह से वो उनसे बात कर सकते थे। जब उनका जमीन के ऊपर वाले लोगों से राब्ता हुआ तो उनकी भी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और जमीन के ऊपर लोग भी खुशी से जश्न मना रहे थे। निढाल होने की वजह से भी सब 33 वर्कर्स ने मिलकर चिली का नेशनल एंथम पुरजोश तरीके से गाया। लोइस वर्जुआ फंसे हुए वर्कर का शिफ्ट सुपरवाइजर था। उसने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उसने सभी वर्कर्स को इकट्ठा किया और उनको रिफ्यूज में ले आया। वो जानता था कि रिफ्यूज में सिर्फ 3 दिन का खाना है, इसलिए उसने पहले ही दिन से खाने पर अपने हाथ टाइट किया और उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया। उसने बताया हर 2 दिन के बाद सबको 1 चम्मच टूना मिलता था और 1 घूंट दूध का मिलता था। शिफ्ट सुपरवाइजर ने बताया कि अब उन्होंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। रेस्क्यू टीम को अब ये मसला पेश आ रहा था कि उनको 6 इंच होल में से कैसे खाना और पानी भेजा जाए, लेकिन इसकी वजह से एक और ही मसला पेश आ रहा था। 17 दिन जमीन के अंदर रहने से और कुछ ना खाने पीने से इनके जिस्म में मौजूद विटामिन और मिनरल्स ड्रेन हो चुके थे। अब अगर इनको फौरन ही कुछ खाने पीने को दे दिया जाता है तो इनको फौरन हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए चिली गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरी को कॉल की। उनके डॉक्टर्स ने बताया कि इनको एक खास फार्मूले के साथ अगर खाना दिया जाए तो इनको बचाया जा सकता है। अगर हम इनके खाने में खास मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज ऐड करते हैं तो इनको बचाया जा सकता है। स्पेशल खाना तैयार करके पाइप में डालकर वर्कर्स को भेजा गया तो उनकी जान में जान आई। फिर उनको अपने के प्यारों से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। उन पर सूरज की रोशनी कई दिनों से नहीं पड़ी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इन पर अगर मजीद कुछ दिन वहाँ पे रहे तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए फैसला हुआ कि जैसे 6 इंच का होल बनाया गया वैसे ही 21 इंच का बड़ा होल बनाया जाएगा। लेकिन 6 इंच का होल 7 दिनों में बना था। 21 इंच के होल बनने में तकरीबन 3 मंथ जरूरी थे। हैवी ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गई और 20 दिन गुजर चुके थे। माइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन
अगर वो उस होल से एक आदमी को निकालते हैं तो उसको जमीन के ऊपर आते आते 1 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर रास्ते में मशीन खराब हो जाती है और वो वहाँ पर फंस जाता है तो हो सकता है सफोकेशन की वजह से वो मर जाए। चिली गवर्नमेंट को अब एक ऐसी मशीन चाहिए थी जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, इसलिए उन्होंने एक बार फिर नासा को कॉल किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट ने एक कैप्सूल का मशवरा दिया जिसका डायमीटर उस होल के मुताबिक होगा। कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाएंगे कि अगर बीच रास्ते में कैप्सूल रुक जाए तो इंसान की जान को कोई खतरा न हो। लेकिन नासा को ये काम करने के लिए 2 मंथ दरकार थे। अब एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती था। पूरी दुनिया में न्यूज चैनल पर ये ब्रॉडकास्ट 24 घंटे दिखाई जा रही थी, लेकिन अब एक और बड़ा मसला पेश आ गया। जो हाइड्रोलिक पाइप ड्रिल में डाला गया वो लीक हो चुका था, इसलिए मेंटेनेंस का काम रोक दिया गया। ये खबर हर तरफ फैल गई कि एक दूसरी कंपनी ने ड्रिलिंग करना और वर्कर्स को एक यूनिक तरीके से निकालने की ऑफर पेश की। रेस्क्यू टीम ने उनकी ऑफर एक्सेप्ट की और प्लान बी की तैयारी। हैमर ड्रिल रिग मंगवाई गई जो कि प्लान ए की ड्रिल से बहुत ज्यादा तेज काम कर रही थी। ये ड्रिल प्लान ए की ड्रिल की तरह पत्थर को काटेगी नहीं बल्कि उसको तोड़ेगी। चिली गवर्नमेंट ने वर्कर्स को आईपोड भेजे ताकि दुनिया से राब्ता कटने के बाद वो किसी मेंटली बीमारी का शिकार न हो जाए। प्लान बी की ड्रिल कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन प्लान ए की ड्रिल भी ठीक हो चुकी थी, वो भी अपने काम को लग चुकी थी। लेकिन आगे जाके एक और बड़ा मसला पेश आया। प्लान बी की ड्रिल का हैमर टूटकर दरमियान में फंस चुका था। अब उसको वहाँ पर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम पेश आ रहा था। इंजीनियर ने एक ऐसी मशीन का सिस्टम बनाया जो कि प्रेशर से अंदर डाली जाएगी और वो अपने दांत में इस फंसे हुए लोहे के हैमर को बाहर निकालेगी। कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाल लिया गया। ड्रिलिंग को दोबारा किया जा रहा था कि 52 दिन गुजर चुके थे। जमीन में फंसे लोग बुरी तरह अपनी उम्मीद छोड़ रहे थे कि उनको एक बड़ी खुशखबरी मिली कि नासा का एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर आ चुका था। प्लान बी की ड्रिल बहुत तेजी से काम कर रही थी, लेकिन प्लान ए की ड्रिल अभी तक बहुत ज्यादा पीछे थी। 65 डेज गुजर चुके थे कि सुबह के 8 बजे सबको एक बड़ी खुशखबरी मिली कि प्लान बी की ड्रिल ने मुकम्मल तौर पर वहाँ पर होल कर दिया था। जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी मुकम्मल तौर पर जश्न मनाया गया। उसके बाद 69 डेज कैप्सूल के जरिए एक माइनर्स को बाहर निकाला गया। 33 माइनर्स ने वापस आते हुए ये फोटो वहाँ पर खींची थी। ये आज भी रिफ्यूज में लिखी हुई है। इस वाक़े के बाद माइन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब ये माइनर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू दैट।